बात तो भाई अपना जो चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल है उस पे भाई सबका स्वागत रहेगा। ठीक है, ठीक है, स्वागत है। बाकी ये चीज़ चलती रहेगी। आप जो है आज तक स्टार्ट करोगे इंग्लिश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना, क्योंकि अपने एचएसएससी में सबने पता है कि इंग्लिश का है ना 10 नंबर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हरियाणवी हाँ, तो आप है ना इन चीज़ों की तरफ कम ध्यान देवा। तो आप स्टार्ट करांगे एक चीज़ है भाई, मतलब कुछ एक ट्रायल बेस पर चलेगा अपना सिस्टम कि भाई कितना मतलब इस सीरीज ने कितना समझोगे या कितना प्यार दोगे, वो सब के ऊपर डिपेंड करेगा। जे इस सीरीज ने प्यार मिलेगा तो यह सीरीज जो है आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, फिर ये भी हो जाएगा भाई पब्लिक डिमांड के बेस पे भी काम करने की कोशिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या आ जाएगी, समस्या ये आ जाएगी भाई बहुत मेहनत से जब चीज़ करी जाओगी और आप उस चीज़ ने समझो नहीं गए, उस समस्या ने समझो नहीं गए और रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं मिलेगा वीडियोस का, तो भाई फिर फायदा को नहीं होता है, ना आपके चैनल ने फायदा होता है और ना फिर आपने फायदा देखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ यह है कि आप आज तक एक मतलब इंग्लिश के टॉपिक्स स्टार्ट करांगे करने। और इंग्लिश में आप सबसे पहली चीज़ क्या करांगे, सबसे पहली चीज़ आप इंग्लिश में स्टार्ट करांगे टेंसेस। ठीक है, टेंस ने हिंदी में क्या करें हैं, काल, जो समय का प्रतीक है। ठीक से, समय का प्रतीक है। या इंट्रोडक्शन वीडियो समझ कर चलियो, इसमें मतलब थोड़ा तो थोड़ा और ज्यादा तो ज्यादा चीज करवाई जाओगी। वो एक हिंदी में मुहावरा नहीं है, गागर में सागर भरना। ठीक है, वो वाला काम करने की कोशिश करी जाओगी। धीरे धीरे एक लेवल के हिसाब से चला जाओगा। कभी कुछ बच्चे आड़े कमेंट कर देंगे कि सर बेरा ही नहीं था हमने इस चीज का। तो भाई आप बिल्कुल माइनस वाले बच्चे से स्टार्ट करके और ऊपर के लेवल तक लेकर चले जाओगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने ना प्रैक्टिस करवाए जाओगे। ठीक है, उसमें आपके लाइव भी हो सके हैं या फिर आपका रिकॉर्डेड भी हो सके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आओगी तो बता दियो, और फिर बाद में मैं उन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपने प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो वापस आऊँ मैं अपनी बात पे, आ जाओ सर। तो भाई अपन टेंस से स्टार्ट करांगे चीज़ां ने। ठीक है, और टेंस में अपना सबसे जो पहली चीज़ होगी वह क्या चीज़ वो है, टेंस ने अपना काल क्या करा, जो समय यानी कि टाइम ने डिनोट एक तरीके से कराया करा है। ठीक है, ओके। तो सर टेंस हो हैं 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार के कौन से, एक तो प्रेजेंट, एक होगा पास्ट, एक होगा फ्यूचर। ठीक है, आड़े लाइक देंगे आने कमेंट से कि सर इनका तो बेरा ही नहीं है, थोड़े थोड़े बताओ। जिसने थोड़े थोड़े देखना है तो स्पीड का वो अगर इसमें 1.25 के इस तरीके से 1.5 के या 2 के की स्पीड पे भी आप इसने देख सको, डबल की स्पीड पे भी देख सको। ठीक है, अच्छा। इनका तीन का टेंस, टेंस जो है 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो जो है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, और यो जो है भूतकाल, भूतकाल हो गया यो, और यो वाला हो गया अपना भविष्यत काल। कौन सा काल है, भविष्यत काल हो गया। ठीक है सर, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इनके चार चार टाइप्स हुए हैं, इनके इनके टाइप्स हुए हैं 4 सभ्य के। सबसे पहला टाइप कौन सा हुआ है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, पेन मोटा हो गया भाई, इनडेफिनेट हुआ है पहला। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा कौन सा हुआ है, परफेक्ट, और चौथा कौन सा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है यू वाला। ठीक, अच्छा। ये भी इसमें और चीज जो है सीखने की है, वही के हैं, वही इसमें नू सीखने की है कि भाई ये मैंने मौका कि देगा, हाँ इसने मैं न्यू कर सकूँ, छोटा कर सकूँ इसने, हाँ। और क्या चीज हो उसका भाई, और नू हो उसका है तो ये लिखा भी छोटा है, फिर समस्या यह है इसकी। कोई ना, थोड़ा सा इधर उधर सरका लेंगे इसमें हम। तो इसमें क्या हो गया, ये अपने 3 टेंस के टाइप हो गए। प्रेजेंट जो कि वर्तमान के बारे में बात करे है, और पास्ट जो कि भूतकाल के बारे में बात करे, और फ्यूचर जो कि भविष्य काल के बारे में बात करेगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया तो बात हमारा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इनके टाइप हुए हैं। जैसे टोटल टेंस के नंबर की बात करोगे तो, टोटल नंबर ऑफ टेंसेस की बात करोगे तो कितने हुए हैं, कमेंट भी कर दिया होगा एक आध तो अब तक 12 हुआ है। ठीक है, 12 हो गए।
इस 12 में पहला कौन सा होगा सर? पहले 4 हो गए प्रेजेंट के, जो कर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही चारों पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। न्यू है चारों के चार, फ्यूचर के हो जाएंगे। तो ये चार जो है मेन बात इनकी है। अब आगे चलो, आगे आप क्या कर सका? हाँ आगे इसमें आप यूं कर सका, हाँ यो तरीका सही रहेगा। आगे इसमें आप क्या कर सका? हाँ ये मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं आप लोगों के लिए कुछ। तो आगे आप इसमें क्या कर सका? हाँ सबसे पहला अगर आप बात करा, इसमें एक चीज जो है करे हेल्पिंग वर्ब। मैं धीरे धीरे उन्हें चीजा चला जाऊंगा, सारे जने नु कहोगे सही बात कह रहे हो सर। हेल्पिंग वर्ब हुए हैं वो, या वर्ब्स कह लो, जैसे अपनी डू, डज, ठीक है, इज, एम, आर, हैज और हैव। ये अपनी 7 हेल्पिंग वर्ब हैं जो अपने कौन से टेंस में यूज करी जाऊंगी? जो अपने प्रेजेंट टेंस में यूज करी जाएंगी। भाई आराम से ले जा ट्राली, कोई बात नहीं। प्रेजेंट टेंस में यूज करी जाऊंगी। डू और डज, इज, एम, आर और हैज, हैव, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। टोटल ये 13 है, ठीक से 13 की 13 हेल्पिंग वर्ब, 12 टेंसन है, डिटेक्ट करे हैं या बनाए हैं। जो भी जिस भी तरीके से समझना अच्छा लगे उसी तरीके से इस बात ने समझ सको। यह बात बिल्कुल जमा सही डाल समझ में आई? जी हाँ सर बिल्कुल सही डाल समझ में आएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई। तो समझ में आई, ये हेल्पिंग वर्ब नाम की चीज है। इन तो अपने टेंस चल रहे हैं, और ये मैंने स्क्रीन पे जो लिखी हैं जो देख रहे हैं आप, ये अपनी प्रेजेंट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है सर, यह भी बात समझ में आएगी। जब मैं माइनस के लेवल के बच्चे तक शुरुआत कर रहा हूं मैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, आगे चलो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है भाई, कोई नहीं करते। अच्छा अब क्या करा आप? अब आप शुरुआत कर दें किस चीज की? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात करांगे आप, ठीक है। तो इसमें है ना, एक तो इसकी हिंदी की पहचान होया कर है, ठीक है, और एक होया कर है इंग्लिश की पहचान है। अपन 6ठी 7वीं क्लास तक आजकल तो जल्दी सिखाने लग गए हैं, लेकिन हमारे टाइम में 6ठी 7वीं तक शुरू कराया कर दे। तो वो तो हमने तो 3री 4थी तक सीखी हुई है, लेकिन उस टाइम के हमारे जो कुछ सीनियर थे, 3-4 साल सीनियर थे, उनने 6ठी तक स्टार्ट करी थी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करोगे तो हिंदी में ता हूं, ती हूं, ठीक है, ते हैं, ठीक है, ता है, ती है, इस तरीके की पहचान होगी। या तो पहचान होगी हिंदी के वाक्यों की, हिंदी के सेंटेंसेस की, ठीक है भाई। वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंग्लिश बनेगी इसकी। दूसरी बात क्यों है इंग्लिश की पहचान? अब इसकी इंग्लिश की पहचान वो है डू और डज में ते एक हेल्पिंग वर्ब आओगी और उसके गिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आओगी, ठीक है। अब इसमें एक हाईलाइट है, उरे एक हाईलाइट के है, डू आओगा प्लूरल सब्जेक्ट के गिले, ठीक है, और डज आओगा सिंगुलर सब्जेक्ट के गिले। अच्छा इसमें एक और खास बात हो है, इसके सेंटेंसेस हो है ना जो इस टेंस में, इसमें अगर आप सिंपल सेंटेंस बनावा, हाँ यार बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुन लियो इसमें, ठीक है। जब आप सिंपल सेंटेंस बनावा, हाँ जैसे अपन लिख दिया वह लिख रही है, खाना बना रही है, लिख ले खाना बनाती है, खाना बनाती है, यो लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब ती है क्या, इसका मतलब कि बेरा पट गया अपन ने, इसका मतलब नु बेरा पट गया भाई, यो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश बनानी है तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे सिंपल सेंटेंस का, क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के गिला एस ई एस या फिर आई ई एस लगे करे, और फिर ऑब्जेक्ट होया करे, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप होया करे। ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। अब वह है और ती है तो इसका मतलब यार है सब्जेक्ट के आ जाएगा सी, प्रोनाउन का सी, ठीक है, आ गया। उसके बाद सर इसमें डू और डज को नहीं आया करते, बस ये तो हाईलाइट है, यह तो खास बात है। इसमें सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं आंदे, ठीक है सर, को नहीं आंदे, तो डू और डज कट गए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो है इसमें पाछो है बनाना, बनाना मतलब कुक करना, सी इज कुक, सी कुक इज नहीं सॉरी, सी कुक, और फिर क्या होगा फूड,
सर बन गया मेरा तो सेंटेंस। ये मैंने क्या था 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले ये बात हुई थी अपनी कि भाई आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस लिखांगे तो उसकी जो वर्ब होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पाछे ES IES या फिर S लागेगा। इसके पाछे वर्ब के पाछे S को लाया अपन, या गलती थी, या इस तरीके की गलती पूछ भी ली जाया करे एग्जाम में। चलो सर या तो जो छोटे बच्चे वाली गलती होगी या तुम्हारे पे पूछा कौन नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हैं लास्ट में मैं भी करवाऊंगा, मैं उनके हिसाब से भी बता दूंगा मैं। अच्छा, सी कुक्स फूड, इस तरीके का ये हो गया वह खाना बनाती है। अगर मैंने इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना पड़ जाए तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, उनमें क्या लगेगा, डू और डज का यूज होगा। उनमें किसका यूज होगा, डू और डज का यूज होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसका बनाने लग जाऊं, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आओगा, नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लग गया, और फिर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, अब इसकी बनाने जाओगे इंग्लिश तो क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे शी, फिर क्या करोगे, डज आ जाएगा, डज आ गया सर, आ गया, फिर नोट भी आ गया भाई, और फिर याड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब याड नू कौन लिख रखा, SES या IES, तो याड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी कुक, कुक और के फूड। ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस, सी डज नॉट कुक फूड। अब सर एक बात तो बताओ आप, अब 2 मिनट पहले आपने कहा था भाई इसके गिला जब भी सिंगुलर की आप लिखांगे तो उसके गिला SES या IES लगाओगे, आड़े भी सी सब्जेक्ट है, इसके गिला कुक्स लगा दिया, और आड़े भी सी ये सब्जेक्ट है, याडे कुक्स क्यों नहीं होया, याडे कुके क्यों रहा, यही तो खास बात है इस टेंस के सेंटेंस की। इसमें सिर्फ यह बात किस में देखनी है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में देखनी है, दूसरे में नहीं देखने की जरूरत। और ये डू डज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आड़े एक हैशटैग लगा के एक बात लिख सको हो, जड़े भी डू डज और एक और आगरा अपना डिड, डू डज और एक आगरा डिड, यो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इनके गिला हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। इनके गिला कौन सी वर्ब फॉर्म लागेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लागेगी। कितने भी हैशटैग लगा के लिख लो, दिमाग में लिख लोगे तो जमा फायदा में हो जाएगी, मतलब बात यह। ठीक है, उरो तक की बात समझ में आई, ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आई। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाना या इस तरीके की चीज करना इतना टाइम अपन है को नहीं, तो इसमें कुछ इस तरीके की चीज देखी जा करें। जैसे आप अगर यूं कहने लग जाना भाई थोड़ी सी बात किसकी चीज की, किस चीज की करी जा रहा है, रूल्स की करी जा रहा है इसमें। ठीक है, किस चीज की बात करी जा रहा है, रूल्स की बात करी जा रहा है, तो इसका यूज कड़े कड़े होया कर है प्रेजेंट टेंस का, जड़ा आप जिस हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर काट सका। ठीक है, तो यूज की पहली बात करोगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ होया कर एक बात, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब मेरा क्या है, सार्वभौमिक सच्चाई, सार्वभौमिक सच्चाई, जो मतलब कि मैं भी कर लो वह हर जगह वह बात किते भी चले जाओ वह बात ओढ़े सच होगी। उसका मतलब क्या होया, इसका मतलब नहीं होया जो करो अपन लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब यार देखो एक बात देखो, सूरज जो है ना हमेशा कहां पे निकलता है, पूर्व दिशा में लिखड़ा है, तो यह सब जगह यह बात सच है, वो पूर्व में लिखड़ा है, तो ये बात है। इस जगह पे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करा जा रहा है। आज ये नहीं करवा रहा है यह चीज, मतलब ये और टाइम में करवाओगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि आप किस तरीके से इंग्लिश न पढ़ने की कोशिश करांगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन लियो भाई, आप प्रत्येक उसमें मतलब प्रत्येक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, या कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ ऐसी बातें होंगी जिस तरह क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जावा। ठीक है, मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं नू दिखाने खातर भाई आप किस तरीके से इंग्लिश में पढ़ांगे या कैसे आप क्वेश्चंस ने टैकल करांगे, सोचांगे, समझांगे उन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने जावांगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा, क्वेश्चन एक नु कह रहा है सी डैश टू स्कूल एवरी डे। इफ जड़े बी यू एवरी डे लिखा पा अगर है ना, उड़े बात हो जाग रहा है आदत की, क्या की बात हो जाग रहा है, आदत की, यानी कि हैबिट की बात हो जाग रहा है उड़े। ठीक, ओके, तो फिर ओड़े कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। बस यूं
सारी चीज पढ़ते रहोगे धीरे धीरे, सारे 12 के 12 टेंस पढ़ लोगे नहीं तो फिर धीरे धीरे दिक्कतें को रहती है, अपने आप समझ में आऊंगी सारी की सारी चीज। सही कहो सर, बिल्कुल समझ में आऊंगी। तो अब देखो आड़ है प्रेजेंट इंडेफिनेट होना चाहिए, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यू पास्ट इंडेफिनेट में यूज होगा। अकेला गोइंग यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी जब भी लगावांगे तो वो या तो जिरंड बन जाएगी। भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीज करवाई जाऊंगी, न्यू को नहीं अब हमें तीर को नहीं मार दे। एक हो अगर पार्टिसिपल, एक हो अगर पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ने सिर्फ इन दो जगह पे यूज कर सका, तीसरी जगह जो भी यूज होगी तो वह मेन वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज होगी, और होगी तो उसका आगे या तो इज एम आर चाहिए या वॉज वर चाहिए, या फिर विल सेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो विल सेल बीइंग, विल सेल के साथ कुछ और एक चीज होगी जो कि परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए, तो ओड़े यूज हो सके। तो उरे भाई साहब उरे कोई हेल्पिंग वर्ब दे को रखी, तो इसका मतलब यो किसका टेंस हो सका है, या तो पास्ट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का यो हो नहीं सकता क्योंकि एवरीडे, हाँ पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सका है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, लेकिन के है वह हर रोज स्कूल जाती है की बात कहना चाह आप, वह हर रोज स्कूल गई थी कि कहने की जरूरत अपन नहीं है, तो इसलिए आप वेंट भी काट देंगे। गोज अपना नहीं हो सकता, आंसर अपना गोज आ गया। सर गोज क्यों आ गया, गोज न्यू आ गया भाई, ये अपना सब्जेक्ट के है सिंगुलर है, ठीक है सब्जेक्ट के है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब ले होगा ना। ये वर्ब की फॉर्म के बारे में बता दूं थोड़ा सा, सर आप तो चाड़ा कर दो न्यू आ कर भाई चाले। वर्ब की फॉर्म आवा अपनी टोटल 5, अपने तो सिखाई जाओ हैं 3, ठीक है। पहली फॉर्म जो मैंने लिया गो, ये लिख लो, पहली फॉर्म लिख दी मैंने गो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी फॉर्म हो इसकी वेंट या सेकंड फॉर्म है, और तीसरी फॉर्म क्या हुआ है गो वेंट गोन या तीसरी फॉर्म होगी। एक चौथी फॉर्म हुआ है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिले आईएनजी लगाना या अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ है, और पांचवी फॉर्म कौन सी हो है जिसमें उसके गिले एस या फिर ई एस लगेगा। इसमें एक चीज और बता दूं, अड़ा बहुत बड़ा हाईलाइट है, ये ध्यान रखना इस चीज का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या होगी, सिंगुलर जो है वर्ब की फॉर्म होगी। ये चीज है भाई। नू आप मतलब जीरो ते बेसिक में बढ़ के माइनस तक चलाएंगे गाड़ी पे जीरो पावांगे, फिर 1 2 3 4 नू ऊपर चढ़ाएंगे, कोशिश करते रवांगे, ठीक है ओके है सर, कोशिश करते रवांगे। तो गोज आ गया अपना, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन जो है स्कूल जाती है ना, इस तरीके का। न्यू मतलब क्वेश्चन से भलाए 10 हो अपने, क्वेश्चन से 10 हो, लेकिन आप उसने एक्सप्लेन इस तरीके से करने की कोशिश करांगे कि उसमें नू लागेगा मैंने तो है ना 400 क्वेश्चन कर लिए भाई, जमा मजा आ गया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताइए स्पीड पे सर। ठीक है भाई कोई बात नहीं, स्पीड पे बता देंगे, मर्जी है सबकी। इसमें क्वेश्चन क्या आया, दे डैश क्रिकेट व्हेन आई रीच्ड द ग्राउंड। अब आड़ा 2 पोर्शन हो गया अपने इस जो है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपने क्या हो गए, 2 पोर्शन हो गए ना इस सेंटेंस में, ठीक है 2 पोर्शन होया बच्चा अपना क्या हो जाएगा भाई, 2 पोर्शन होया बच्चा अपना नू हो जाएगा। काम अपने देखना है व्हेन दे रखा है, व्हेन के पाछे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और इसका आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब कौन दे रखी है। हेल्पिंग वर्ब जो सारी की सारी बतावांगे, सारे टेंस कर चुके होंगे या प्रत्येक टेंस से वापा कराएंगे, उसके गिला देखांगे चीज़ा ने जो है थोड़ी सी कनेक्ट करके और दिमाग में लगावांगे चीज़ा ने, तो अपन अलग अलग मतलब जल्दी जल्दी समझ में नहीं आवेंगी चीज़ आराम से। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल आऊंगी समझ में, इसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब अगले मैंने 5 क्वेश्चन करे थे वैसे तो शामिल, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो है तो लास्ट क्वेश्चन रख लें आप इसमें। ठीक है ओके सर, लास्ट क्वेश्चन रख लो। तो क्या करना पड़ गया भाई अपन इसमें, इसमें अपनी बात आएगी पास्ट की, और ये पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बन गया इसमें 5 है। तो जब भी अपन बात करा व्हेन की, ठीक है, और उसके पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आगे एक के चीज हो उसका है वॉज वर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें क्या मतलब हो गया सर, उरे तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट र नू ना जाओ भाई, अच्छा नू सर कहे हो, ठीक 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 है सर, ठीक है जी ठीक है, ऐसे मत जाओ भाई, परेशान ना करो हमने। अच्छा तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लागेगी ना, तो वो पास्ट इंडेफिनेट हो गया अपना, ठीक है पास्ट इंडेफिनेट हो गया ओके सर। तो उसके दूसरी साइड में फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पाओगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पाओगा दूसरी साइड में।
इब वॉज या वर, वॉज लागेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर लागेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो दे ला रखा है तो दे के लिए वर लाग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आईएनजी लाग गया। तो या भी नहीं आंदी, यो भी नहीं आंदा, लास्ट वाला भी नहीं आंदा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन, जब आई रीच्ड द ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा तो वो क्रिकेट खेलन लग रहे थे। ये वाली बात आप जब आप इंग्लिश में बताओ तो कुछ इस तरीके का बता सका। अच्छा ये आ गया मैंने इसका हिसाब रहे, इस एप्लीकेशन का हिसाब कौन था कुकर के, इसने मैं आगे लेके चल सकूं। हाँ नू है बात यह, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन। और बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर जैसे ही मतलब अगला साल जो है आओगा, जब भी अगला साल आओगा तो जब आप आके करांगे ही डैश हिज ग्रेजुएशन, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। बाय द नेक्स्ट ईयर जब लिखा जाओगा तो फ्यूचर टेंस बन गया उसमें, और वो अपना क्या कर लेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। और जब आप अनु कहेंगे ना, मैंने अनु नहीं बताई थी, हिंदी में पहचानिया है चुका होगा। चुका होगा किसका होगा, चुका होगा उसमें होगा फ्यूचर जो है फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, क्योंकि कोई भी बात कंप्लीट जब होगी जब वो परफेक्ट टेंस में जाओगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाय द नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीट्स नहीं होगा, विल कंप्लीट नहीं होगा, और विल हैव कंप्लीटेड, यह बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखियो, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब जड़ा है नहीं, सिंस और फोर, इसका दोस्त है एक फोर, वो आ जाएगा। तो सिंस में पक्का पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखा मिलेगा। मॉर्निंग है, इवनिंग है, 8 बजे है, 9 बजे है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जनवरी है, फरवरी है, न्यू एग्जैक्ट टाइम लिखा पाओगा। 4 होगा तो न्यू होगा 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 डेज, 3 डेज, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके से। तो उस टाइम पापा ने 4 यूज करना पड़ेगा। तो सिंस और 4 जब आओगे तो चार ही टेंस हो सके हैं, तीनों तो अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक हो सका अपना परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, एक यो उसका, तो इन चारा में एक के उसका है। ठीक है, जड़े भी आपने सिंस और 4 लिखा मिलेगा। तो उरे देखियो भाई कौन सा उसका है, चलो देखेंगे ले उरे भी कौन सा उसका भाई। चलो देखो, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस किताब ने सुबेरे तक पढ़ने लग रहा हूं, मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूं, नू बोलना पड़ेगा अपने। ठीक है, क्योंकि एक किताब सुबह से लेके ईव तक पढ़ी जावा को नहीं पूरी की पूरी, वो एक अलग बात है भाई। जो मैं पूरी स्पीड तो पढ़नी होगा उसकी तो कोई कैस कहाँ, लेकिन एक किताब जो है इतना टाइम में या कम टाइम में पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं तो यह वाली बात अपन देखने मिल सके हुआ है। तो ठीक है सर, देखा इसका क्या है यो, चलो भाई देख लो फिर। तो इस तरह क्या कहेंगे, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूं, तो रीड नहीं हो सकता मेरा, वॉज रीडिंग नहीं हो सकता, विल रीड नहीं हो सकता। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं ये किताब सुबह से पढ़ रहा हूं, ये बात होगी। आई के गिल है, आई है एक तो अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, एक यू है। ठीक है, ये दोनों एक तो प्रेजेंट टेंस है अपना, और एक अपना फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इन दोनों में क्या मानने हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट मानने हैं। और पास्ट टेंस में क्या होंगे, ये पास्ट टेंस में ये क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना हुआ है। न्यू अपन क्वेश्चन करने हो, और इसमें कोई मतलब लंबी चौड़ी महाभारत या कथा थोड़ी है यार इसमें। 5वां क्वेश्चन और देख लो, मैंने 5 इंक्लूड करे थे, मैंने इसका एप्लीकेशन का बेरा कौन था जो स्पेशली यूज कराया है। व्हेन द टीचर एंटर्ड, याड़ा आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका आगे कुछ को नहीं, तो इसका मतलब वो सेम बात देखने मिल गई। द स्टूडेंट्स जो है वर सिटिंग आ जाएगा, मतलब जैसे ही उसमें 2 काम एक साथ हुए ना इसमें, तो ये रूल्स में आऊंगी भाई सारी की सारी चीज। ये किस में आऊंगी, रूल्स में आऊंगी सारी की सारी चीज। और अपन रूल्स में सारी की सारी चीज आराम तक बड़े ध्यान तक पढ़ांगे, जमा समस्या को नहीं आती है 1% भी, जमा 1% भी समस्या को नहीं आती है। ठीक है, ओके सर, नहीं आती तो पढ़ लेंगे हम। ठीक है सर, तो फिर क्या है, व्हेन दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, परली साइड में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वर सिटिंग आ गया आराम से। 10 स्टूडेंट्स दे रखा है, ज्यादा वाद सिटिंग भी कितने दिया होंगे ऑप्शन में, तो फिर आप क्या करते, 10 स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर सिटिंग एक तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस करने हैं। न्यू आप पहला तो करांगे 12 के 12 टेंस। ठीक है, क्या करांगे, पहला 12 के 12 टेंस करांगे, और फिर बीच में नहीं वो कैप भी बता दूंगा मैं। ठीक है,
ओके है नहीं। बीच में वो कैब के भी सेशन ले लेंगे, उसमें मतलब टेस्ट ले लेंगे, या तो लाइव या फिर कुछ इस तरीके की चीज करके देख लेंगे भाई, जैसे भी अपना सूत बैठेगा नुआ कर लेंगे, ठीक है। तो अपना जो चाणक्य नीति जो परिवार है अनिल सर का जो ये अपना चैनल है भाई, ठीक है, तो इसके टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पे सब जगह फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, सब जगह सारी चीजें करके रखो। और इंग्लिश का भी मीटर ही बापा इकड़ इंग्लिश में भी मतलब पूरी तैयारी करांगे, खींच देंगे मीटर ने, छोड़ दे को नहीं। वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता दियो, नहीं तो फिर भाई फायदा को नहीं होगा। और वीडियो ने लाइक करनी है और चैनल के करना है सब्सक्राइब करना है, और फिर वीडियो शेयर भी कर देनी है कि भाई आपा ने चाणक्य नीति अपना जो परिवार है इस पापा ने क्या कर दिया, इंग्लिश पढ़नी भी शुरू कर दी। तो ये वाली चीज भी आपने देखने मिलेगी। सब ने राम राम, आज जोड़ के नमस्कार। बाकी भाई अपना नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप मिलांगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद भाई सबका।